नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल को हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जो बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खास फलदायी व्रत के बारे में, जिसे आमलकी यानी आंवला एकादशी कहते हैं। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमलकी का मतलब आंवला होता है। आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवले के पेड़ में भी देवताओं का वास होता है। आमलकी एकादशी का व्रत करने में सभी यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इसलिए इस दिन खास तौर से विष्णु जी की पूजा में आंवले को शामिल किया जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आंवला खाता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के बारे में विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आमलक यानी आंवले के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि विष्णु जी की पूजा में इस फल का प्रयोग किया जाता है। यह फल विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। दोस्तों, साल 2019 में आमलकी एकादशी का व्रत 17 मार्च 2019 दिन रविवार को मनाया जाएगा और एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च 2019 दिन शनिवार को रात 11:33 से लेकर एकादशी तिथि का समापन 17 मार्च 2019 दिन रविवार को शाम 8:51 पर होगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 18 मार्च 2019 दिन सोमवार को सुबह 6:32 से लेकर 8:55 तक होगा। दोस्तों, आंवला एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो के सामने बैठ जाएं। हाथ में तिल, कुश, मुद्रा यानी दक्षिणा और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और इसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ सुथरा करें और उसे गाय के गोबर से या गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बना लें, उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते रखें। फिर दीपक जलाकर रखें। कलश पर चंदन का लेप लगाएं और वस्त्र पहनाएं। इसके बाद विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण या मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से पूजा करें। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी को नहाकर विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश भेंट करें। इसके पश्चात ही व्रत का पारण कर भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, जो व्यक्ति व्रत नहीं करते हैं वह भी इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आमलकी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी।
एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर भगवान की कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए गए वह सब पुष्प में बदल गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त डाकुओं को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये डाकुओं को तुम्हारे आम्लकी एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आम्लकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति से इनका संहार किया गया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको आम्लकी एकादशी व्रत का महत्व बताया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।